नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं पूजा से हर एक रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया पर। जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व और पूजा विधि, क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया, क्या दान देना चाहिए, और पूरी हम डिटेल में जानेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। अक्षय तृतीया पर किए गए कार्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन हमको सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों में बताया गया है कि ये बहुत ही पुण्यदायी तिथि है। इस दिन किए गए दान पुण्य के बारे में मान्यता है कि जो कुछ भी पुण्य कर्म इस दिन किए जाते हैं उनका फल अक्षय होता है, यानी कई जन्मों तक इसका लाभ मिलता है। अब चलिए शुरू करते हैं, क्यों मनाई जाती है अक्षय तृतीया। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिससे ये कुछ हैं। पहला ये है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा की जाती है। दूसरा, इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए हजारों वर्ष तक जप करने उन्हें धरती पर लाए थे। इस दिन पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा, इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है और भंडारे किए जाते हैं। मां अन्नपूर्णा के पूजन में रोशनी तथा भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। चौथा, कहते हैं इस दिन बद्रीनाथ के पट खुलते हैं, बद्रीनाथ में दर्शन मिलते हैं। पांचवा, बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के इस दिन चरणों के दर्शन होते हैं। आप लोगों ने गौर करा होगा कि पूरे साल भर बिहारी जी के चरण का फूल, पुष्प और वस्त्र से ढके रहते हैं। सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ही दर्शन होते हैं। छठवां अक्षय तृतीया के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। महाभारत को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। इसी में श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, बहुत लाभकारी होता है। बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा ऑडिट बुक में किताब शुरू करते हैं। वहाँ इस दिन का हलकथा कहते हैं। आठवां, भगवान शंकर ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और परंपरा आज चली आ रही है। आठवां, कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। नौवां, अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं था। ठीक है, अब अक्षय तृतीया का क्या महत्व है ये जानेंगे। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन कम से कम एक गरीब को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घर में धन धन्य से अक्षय बढ़ोतरी होती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्यों के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी धन और संपत्ति में कई गुना इजाफा होता है। तो चलिए अब बात हम करते हैं, क्या दान देना चाहिए, क्या दान नहीं देना चाहिए। इस दिन आपको जल का दान अवश्य करना चाहिए, सत्तू का दान करना चाहिए, जो ठंडी चीज़ होती है उनका दान करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, चने का सत्तू और भोजन, वस्त्र, इन सब चीज़ का आपको दान देना चाहिए। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन किए गए पुण्य कर्म हमें कई जन्मों तक अधिक होकर मिलता है, और बुरे कर्म जो हम करेंगे वो भी हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। तो हमें ये सोचना, इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और इसी दिन से चंदन
यात्रा भी शुरू हो जाती है। मतलब चंदन यात्रा पर आपको आगे वीडियो मिलेगी। चंदन यात्रा मतलब हम 21 दिन तक भगवान की चंदन यात्रा निकलती है, क्योंकि इन 21 दिनों में गर्मी इतनी पड़ती है कि हम अपने भगवान जी को चंदन का लेप लगाते हैं, चंदन का श्रृंगार करते हैं। आपको आगे इसकी वीडियो मिलेगी। इसी दिन से चंदन की यात्रा शुरू हो जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पूजा विधि की। तो चर्चा शुरू करते हैं पूजा विधि कैसा है। तो अक्षय तृतीया वाले दिन जिसको व्रत रखना है वो, और जिसको नहीं भी रखना उसकी पूजा आप जरूर करें। और इस दिन अक्षय तृतीया वाले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। हो सके तो जितना से जल्दी हो सके तो उतनी ही जल्दी उठें, क्योंकि जितना जल्दी उठोगे उतना ही हमें अच्छा रहेगा। फिर जल्दी उठें, नित्य कर्म से निर्वृत्त हुए। इसमें पॉसिबल हो तो आप किसी गंगा स्नान या नदी स्नान या समुद्र स्नान करें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर को साफ कर और अपने नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर और सभी गंगा यमुना और सभी तीर्थों का मतलब में अब नाम लेकर और उनका स्मरण करके आप स्नान करें। इससे आपको घर बैठकर ही गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। स्नान कर फिर आप पीले स्वच्छ वस्त्र पहने। कहा जाता है कि इस दिन नए वस्त्र पहनने का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन आप हो सके तो नए वस्त्र पहने, पूजा की तैयारी करें। फिर इस दिन आप, अगर आपके घर पर श्री विग्रह हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं पंचामृत से। लक्ष्मी नारायण को चौकी लगाएं, पीला वस्त्र बिछाएं उस पर। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण की फोटो है तो फोटो रखें, मूर्ति है तो मूर्ति रखें, लक्ष्मी नारायण सहित रखें, लड्डू गोपाल जी रखें, उनको पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर उनको नई पोशाक पहनाएं। फिर उनको धूप दीप नैवेद्य रोली कुमकुम चंदन अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। भोग में आप उस दिन आपको चने की दाल भीगी हुई भोग लगाएं, सत्तू का भोग लगाएं, ककड़ी का भोग लगाएं, इन चीज़ों का भोग लगाएं। वे घी का दीपक जरूर जलाएं। भगवान विष्णु के सामने आप विष्णु चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और श्रीमद् भगवद गीता का 18वें श्लोक का जरूर आप पाठ करें। इस दिन बहुत अच्छा होता है। भगवान की पूजा करें, मंत्र अर्चना करें, खूब भाव से पूजा पाठ करें और फिर पूजा करके आरती करें। आरती करने के ब्राह्मण के प्रति एक थाली भोजन की निकालने दान करें, पुण्य करें। इस दिन आप जल का दान और शरबत का दान किया जाता है तो शरबत दान करें। फिर शाम को आप किसी शिव मंदिर में जाकर एक घी का दीपक जरूर जला कर आए। कहा जाता है कि इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था और माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, इसलिए आप भगवान शिव शंकर माता पार्वती की मंदिर में जाकर दीपक जला कर आए। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम का मंत्र का जाप करें। जो आप पे जैसा भी आप पे आपको अच्छा लगे आप वैसा मंत्र का जाप करें। तुलसी जी में जल दें, तुलसी जी में दीपक दिखाएं। तो आज की वीडियो में हमने बस इस वीडियो में अक्षय तृतीया का महत्व बताया है और क्यों मनाई जाती है ये बताया, पूजा विधि बताई है। और आगे आपको वीडियो मिलेंगी उसमें पता चलेगा अक्षय तृतीया वाले दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे जो आपकी धन समृद्धि में बढ़ोतरी हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।